चलो ठीक है। तो मैं मैथ का जो भी है ना, सारे मैथ का मैं करवा दूंगा। ठीक है। जो भी मतलब यहाँ जब मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ ना सेट, ऐसा नहीं है जी कि देखो क्या होता है ना कि सिर्फ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बनाते हो ना, तो उससे आप काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे ना मतलब 50 to 60% क्वेश्चन जो आता है ना, प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। लेकिन कुछ जो रहता है ना आप लोगों को, जो कि नया न्यू क्वेश्चन रहते हैं, उसके लिए आपको टेस्ट मारना जरूरी रहता है। तो कुछ बच्चे क्या होता है ना, सिर्फ प्रीवियस ईयर लगा के चले जाते हैं और नए पैटर्न के क्वेश्चन उनको कर नहीं पाते हैं। तो नए पैटर्न के इसलिए आप देखोगे ना, तो प्रीवियस ईयर का अगर टेस्ट मारते हो ना तो उसमें ज्यादा मार्क्स आते हैं। लेकिन अगर नए पैटर्न पर टेस्ट आप मारते हो ना तो कम मार्क्स आते हैं, क्योंकि नए पैटर्न में ना नए क्वालिटी का आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो भी करना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि मैं कितना करवा पाऊंगा मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अच्छे खासे मैं क्वेश्चन आप लोग करवा दूंगा मैथ का। और ये टेस्ट वन है, और ये कहीं से आपको देख सकते हो टेक्स्ट बुक जो है ना, ऐसा नहीं कि मैं खुद का टेस्ट मैं पेपर बनाया हूँ, लोगों को ऐसा लगेगा कि सर ने कैसे बना दिया। ये टेक्स्ट बुक का टेस्ट पेपर नंबर 1 है, ठीक है ना। पेपर 1 पेपर 2 मतलब टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 ऐसे करके मैं सारे करवा देता हूँ। देखो क्वेश्चन कहीं से रहे कोई मतलब नहीं रहता है, करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि एग्जाम में आप जाओ तो फटाफट कर लो। तो वो तरीका मैं डिफरेंट बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन तो ये मिल जाएंगे आप लोगों को, मैंने बता ही दिया कि टेक्स्ट बुक से मिलेंगे। और टेक्स्ट बुक आप लोगों को पता है कि इंडिया का मतलब मोस्ट ट्रस्टेड, मतलब समझ लो कि टेस्ट मतलब यहाँ पे रहता है। बहुत सारे लोग मतलब टेक्स्ट बुक का टेस्ट देते हैं, बहुत लोग मतलब बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं, ऐसा नहीं है। और अच्छा भी रहता है इसका टेस्ट, मैं बुरा नहीं बोलता हूँ। बट देखो क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन तो सब जगह मिल जाएंगे, गूगल पे भी मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा। बट वो क्वेश्चन को कैसे आप कर सकते हो ना, वो बड़ी बात होती है। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, पूरा का पूरा शिद्दत से एक एक क्वेश्चन बताऊंगा। ध्यान से देखना, और एकदम पिछला जो पैटर्न था ना उसी पे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख तो पहले से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का, देख लो यहाँ पे नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको भी पता है कि नंबर सीरीज का हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है, तो इस साल भी आपको आने के चांसेस ज्यादा है। तो आप लोग प्रैक्टिस जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, देख लो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 254, 218, 193, 175 एंड 168 एंड 164। देख लो इसमें रॉन्ग फाइंड करना है। रॉन्ग फाइंड करने वाला सीरीज जो रहता है ना, थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जिसमें निकालना रहता है ना वाट के साइन पे, वो थोड़ा कम डिफिकल्ट रहता है। लेकिन रॉन्ग साइन वाला निकाल, रॉन्ग में टर्म निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अब देखोगे तो इसमें से अगर माइनस करते हो तो ये 36 माइनस करने के बाद इनका डिफरेंस है 36। ये देखोगे तो कितना डिफरेंस है, 25। वेरी गुड, मतलब ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे होना चाहिए ना, तो यहाँ पे होना चाहिए मतलब 4 का स्क्वायर। यहाँ पे देख लेते हैं क्या है ये। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 4 है, यानी ये 2 का स्क्वायर है। इसमें देखोगे तो ये 3 का स्क्वायर मिलेगा, और इनमें मिलेगा 4 का स्क्वायर मिलेगा। आई मीन जो सर यहाँ पे 4 का स्क्वायर मिलेगा, ये तो हो ही गया ना। 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर मतलब यहाँ से 16 माइनस होगा। तो 193 माइनस 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 177 आएगा। तो 177 की जगह पे 175 दिया है, तो मतलब 175 क्या है, रॉन्ग है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या आप लोग को, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। आवाज आ रही है मेरी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, ये देख सकते हो आपको। ये क्वेश्चन है 74, 99, 50, 125, 10, 179। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप लोग। क्वेश्चन जो है हम लोग का, देख लो यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहला काम तो आप लोग माइनस करने का ही काम करो। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 74, 99, 50, 125, 10, 179। तो अगर इसमें डिफरेंस देखें हम लोग, तो इसमें 25 ऐड हो रहा है। ठीक है ना, 25 ऐड हो रहा है। इसमें देखोगे तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 51 माइनस हो रहा है। ठीक है, 51 माइनस हो रहा है। इसमें देखोगे तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पे हो रहा है 75 प्लस हो रहा है। ठीक है, 75 प्लस हो रहा है। इसमें देखोगे तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये तो बहुत ज्यादा कम हो गया है। यहाँ पे तो ये 115, कितना था ये, 10 ही था ना, 115 कम हो गया। और ये तो मतलब 169 हो गया। तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या दिक्कत है।
आप लोग को समझ में आ रहा है क्या? 70, 25 हो गया, 15 हो गया। अगर 7 का स्क्वायर माइनस करो, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर मुझे दिख रहा है, ये 13 का एक स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है ना? तो ऐसे ही कुछ मतलब इसमें गड़बड़ किया है, मतलब स्क्वायर 5 का। तो अगर मैं 7 का स्क्वायर माइनस करूंगा तो 49 आएगा। 7 का 49 माइनस करेंगे, अच्छा अच्छा ये 49 है ना, 49, सॉरी देखो यहीं पे गड़बड़ हो जाता है, 49। तो ये देखो ये मिल ही गया, यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस किया, फिर 7 का स्क्वायर माइनस किया। अब क्या होगा यहाँ पे देखोगे तो 9 का स्क्वायर प्लस होगा, फिर उसके बाद 11 का स्क्वायर माइनस होगा, फिर 13 का स्क्वायर प्लस होगा। तो यहाँ पे जो होगा ना, तो 9 का स्क्वायर प्लस करो तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। तो 50 प्लस 81 कितना हो जाएगा, प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 131। आई मीन 125 जो रहेगा ना गलत है, तो 125 ऑप्शन बी होगा। बोलो समझ में आया क्या? वो थोड़ा सा माइनस करने में मिस्टेक हो गया था। नेहा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चल तो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 225 माइनस, देखो यहाँ पे 225, फिर उसके बाद 450 है, 150 है, 600 है, फिर 360 है, फिर 720 है। इसमें से रॉन्ग फाइंड करना है। तो ये देख लो यहाँ पे इंटू 2 किया है, ठीक है, और फिर डिवाइड यहाँ पे डिवाइड 3 किया है, इंटू 2 डिवाइड 3, फिर यहाँ पे देखोगे तो इंटू 4 किया है। पैटर्न ऐसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो 2 3 4, तो डिवाइड बाई 5 होगा यहाँ पे। तो डिवाइड बाई 5 होगा तो ये आएगा, 600 को डिवाइड बाई 5 करोगे तो ये आएगा 120 आएगा। तो 120 आएगा, 360 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 120 होगा। तो 360 रॉन्ग है यहाँ पे, ऑप्शन डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या आप लोग को? बहुत बढ़िया से देखना, और एग्जाम में ऐसे ही आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि मतलब घुमा फिरा मैं नहीं बता रहा हूँ, सीधी सीधी क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये है 351, 334, 300, फिर उसके बाद 250, 181 एंड 96 है। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग को, देख लो ये भी डिफरेंशिएटिव वाला लग रहा है मुझे भी। इसमें से डिफरेंस देखोगे तो ये 17 का माइनस किया, ठीक है ना, इसमें से ये 34 माइनस किया। अब 34 माइनस किया तो यहाँ पे 51 माइनस होना चाहिए था, ठीक है ना। 17 का टेबल चल रहा है, 17 का टेबल चल रहा है, 51 माइनस करेंगे तो 300 में से 51 माइनस करेंगे तो 249 होगा, 250 नहीं होगा। ठीक है, तो 250 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से चेक कर सकते हो। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे माइनस करोगे 249, 249 में से तो माइनस करो तो कितना आएगा, ये 68 आएगा, देख रहे हो ना, 68 आएगा। फिर अगर इसमें से करोगे तो ये 85 माइनस करना पड़ेगा, 85 माइनस करना, तो 17 का टेबल ये चल रहा है, तो यहाँ पे 250 की जगह पर 249 होगा, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे 240, 244, 253, 276, 327, 448। यहाँ पे भी देखोगे तो कहीं ना कहीं हम लोग को लग रहा है कि यहाँ पे मतलब डिफ्रेंसिएशन कहीं चल रहा है। इसमें देखो 4 का डिफरेंस है, इसमें देखोगे तो 9 का डिफरेंस है, इसमें देखोगे तो कितना का डिफरेंस हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आगे जो 5 का स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ पे 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 278 हो जाएगा। और यहाँ पे देखोगे तो कितना हो जाएगा, 22 और 27 कितना होगा, 22 से 27 देखोगे तो ये मतलब अगर यहाँ पे करते हो 49, 5 का स्क्वायर तो ये 7 का स्क्वायर, तो इसे चल रहा है। तो यहाँ पे 276 जो है ना गलत है, यहाँ पे 278 होगा, ठीक है, तो 276 गलत है, तो ऑप्शन ई जो रहेगा करेक्ट रहेगा। बोलो समझ में आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखो। अगला जो क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये इजी भी क्वेश्चन है और ये अच्छा भी क्वेश्चन है। मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। कुछ बच्चे ज्यादा मतलब होशियार रहते हैं ना, तो क्या करते हैं, वो सिंप्लीफिकेशन और ये सीरीज का ही क्वेश्चन करते हैं, मतलब वर्ड वाला क्वेश्चन नहीं करते हैं। भाई जो वर्ड वाला क्वेश्चन करेगा वही बेड़ा पार करेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है ना, एग्जाम क्रैक करना, सारे टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। पहले जैसा नहीं था कि कट ऑफ बहुत कम है, चलो ये छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं, कुछ नहीं छोड़ देते हैं, ठीक है, सब करना पड़ेगा आपको। अब देखो इस पे क्वेश्चन आता है, ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन रहता है टाइम एंड डिस्टेंस का, मैंने बताया था पहले भी। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज 4:7, मतलब टू ट्रेन का मान लो कि स्पीड 1
इज टू स्पीड 2 इक्वल टू दिया 4:7। देखो क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी जाओ ना तो क्वेश्चन पढ़ते चलो और उसमें से जो भी डेटा मिले ना साइड में लिखते चलो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग को करते करते पूरा पढ़ते पढ़ते आपको क्या हो जाए, क्वेश्चन बन भी जाए, ऐसा करना ठीक रहता है। फिर उसके बाद बोथ द ट्रेन कैन क्रॉस ए पोल इन 12 सेकेंड, मतलब दोनों बस है ना, एक बस ये भी है, मतलब दोनों अलग अलग बस है, तो इसको भी अगर मान लो कि पोल को क्रॉस करना है, ठीक है ना, पोल को क्रॉस करना है तो 12 सेकेंड लगता है, और दूसरा भी बस है ना तो इसको भी क्रॉस करने में पोल को कितना रहता है, 12 सेकेंड लगता है, ठीक है ना, 12 सेकेंड लगता है, ठीक है, दोनों का, ठीक है। और दोनों का देख लो यहाँ पे स्पीड अलग है, मतलब ये बोलोगे कि सर दोनों का स्पीड अलग है, तो दोनों का लेंथ अलग अलग होगा ना, दोनों का लेंथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला है फाइंड द टाइम इन विच द फास्टर विल क्रॉस द स्लोअर वन मूविंग द सेम डायरेक्शन। तो बोला है कि यहाँ पे फास्टर जो है ना स्लोअर को कितने टाइम में क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है, मतलब दोनों बस मान लेके यहाँ बस है और एक यहाँ बस है, पीछे वाला मान लो कि स्पीड ज्यादा है तो ये इसको कितने टाइम में क्या करेगा, टेक ओवर कर लेगा। ये क्वेश्चन अब यहाँ पे पूछे जा रहे हैं आप लोग को, बस समझ में आया ना, ये क्वेश्चन पूछे जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग को निकालना क्या पड़ेगा वो देख लेते हैं हम लोग को। सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना। डिस्टेंस क्या निकलता है भाई, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, जब बस है और पोल है, तो बस और पोल रहेगा तो डिस्टेंस क्या होगा, जो ट्रेन का लेंथ होगा वही डिस्टेंस होगा, इसमें भी डिस्टेंस वही होगा जो पोल का लेंथ होगा। तो S1 ट्रेन का लेंथ क्या हो जाएगा, T1 ट्रेन का लेंथ हो जाएगा, इसके स्पीड दिया है 4 और इसका टाइम 12, यानी T1 का लेंथ कितना हो जाएगा 48 मीटर, T2 का कितना हो जाएगा, डिस्टेंस सबको पता है ना, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, सॉरी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो टाइम यहाँ पे 12 सेकंड दोनों के लिए दे ही रखा है और स्पीड इसका 7 हो गया, तो दूसरे का स्पीड 12 यानी कितना हो जाएगा 84 मीटर हो गया। बोलो समझ में आया क्या, पहले का लेंथ हो गया ट्रेन का 48 मीटर और दूसरे का लेंथ हो गया 84 मीटर, ठीक है। और ये बोल रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जाए चाहे अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये ट्रेन का लेंथ प्लस ये ट्रेन का लेंथ, ठीक है ना। तो पहले वाले ट्रेन का लेंथ प्लस 48 मीटर और दूसरे वाले का लेंथ 84 मीटर, ठीक है ना, अपॉन टोटल टाइम चाहिए ना, टाइम इक्वल टू क्या होता है भाई, आप लोग को पता है टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का 48 प्लस ये हो गया। अब डिस्टेंस कितना, स्पीड कितना होगा, और सेम डायरेक्शन में जाता है तो क्या करते हैं स्पीड को माइनस करते हैं हम लोग, तो पहले और दूसरे वाले के स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है 4:7, तो स्पीड हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 48 और ये करोगे तो 132 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 करोगे तो 44 सेकेंड हो जाएगा। लो ये सेकेंड आ गया आपका आंसर 44 सेकेंड, ऑप्शन ये हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या, सबसे पहले दोनों ट्रेन का लेंथ निकालना पड़ेगा, दोनों ट्रेन का लेंथ इजीली निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्पीड का रेशियो दिया है, टाइम दोनों के लिए दिया है, दोनों का डिस्टेंस स्पीड क्या बोलते हैं लेंथ निकल जाएगा, और दोनों लेंथ को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, और डिफरेंस पूछ रहा है टाइम का तो दोनों के सॉरी सेम डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो दोनों का स्पीड का क्या लेते हैं डिफरेंस लेते हैं, माइनस डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला है, अच्छा ये बोला है क्वेश्चन, सचिन हैज 2 रुपीज 50 पैसे एंड 5 पैसे 5 रुपीज क्वाइन इन द रेशियो ऑफ 6:7:8 रेस्पेक्टिवली, द टोटल अमाउंट ऑफ ₹333, फाइंड द नंबर ऑफ क्वाइंस। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे 2 रुपीज का क्वाइन है, 50 पैसे का क्वाइन है, ये रुपीज है, ठीक है रुपीज है, 50 पैसे का क्वाइन है और कितने का है 5 रुपए का क्वाइन है, और रेशियो कितना दे रखा है 6:7:8 दे रखा है, और टोटल मनी कितना है, टोटल रुपीज कितना है, टोटल रुपीज है यहाँ पे कितना, टोटल रुपीज है 333 रुपीज। अब एक चीज ध्यान रखो, ये रुपीज में है, ये रुपीज में है, ये रुपीज में है, मतलब सब रुपीज में, तो ये पैसे क्यों रहेगा भाई, तो या तो सबको पैसे में कन्वर्ट कर लो या तो सबको क्या करो रुपीज में कन्वर्ट कर लो, सबसे अच्छा बात यही रहेगा। तो मेरे हिसाब से ना जब भी, क्योंकि पॉइंट में बदलोगे ना तो रुपीज में बदलोगे तो पॉइंट में लगो घूमने, सबको क्या करो पैसे में बदल लो, तो पैसे में बदलोगे ना तो ये 2 रुपीज है तो इसको 200 पैसा हो जाएगा, ये 500 पैसा हो जाएगा, और ये यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे डाल दोगे तो इतना पैसा हो जाएगा।
अब उसके बाद देखो टोटल रुपीज दिया है, तो टोटल रुपीज इक्वल से कितना होता है, नंबर ऑफ क्वांटिटी इनटू वैल्यू। ये कितना हो जाएगा, ये 6×2 = 1200, प्लस ये कितना हो जाएगा 7×5 = 35, 350, और ये कितना हो जाएगा 8×5 = 40, 4000। अब सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 4000, 5200 और 3 5500, ये हो जाएगा 52, 5350 इक्वल टू 33,000 पैसे। अब इसको काटोगे तो तुमको निकल जाएगा ये एक्चुअली कितना से कट जाएगा, 6 बार में आई थिंक कट जाना चाहिए, 6 बार में, ठीक है, ये 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में। एक्स का वैल्यू 6 आ गया। पूछ क्या रहा है यहाँ पे, पूछ रहा है 2 रुपीज का क्वाइन, तो 2 रुपीज क्वाइन का रेशियो कितना दिया है, 6 दे रखा है, तो 6 × 6, ये एक्स का वैल्यू 6 आया, ये कितना हो जाएगा, ये 36, ठीक है ना, ये 36 हो जाएगा, तो 36 ऑप्शन ए हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या, ठीक है। तो ऐसे ही थोड़ा सा बनाना है आप लोग को, थोड़ा सा ध्यान रखो। देखो रेशियो प्रोपोर्शन में मैंने ये सिखाया था, ऐसा नहीं कि नहीं सिखाया, रेशियो प्रोपोर्शन में जब भी पढ़ाया हूँ मैं इस टाइप का क्वेश्चन बताया हूँ। अब एक एक चीज़ें तो प्रैक्टिस सेट आप कर रहे हो, तो एक एक चीज़ तो हम मतलब बना नहीं सकते, बता नहीं सकते, थोड़ा सा मुश्किल है, वो चीज़ों को आप लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश तो करता हूँ एक एक चीज़ बता दूँ। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, द नंबर ऑफ आईफोन्स, अच्छा अच्छा, यहाँ पे ये कोई एक चीज छूट गया है, क्या बोलते हैं ना, ये देख लो यहाँ पे, इसका क्या बोलते हैं, एक मिनट रुक जाना, ले लेता हूँ, नहीं तो बनेगा कैसे। चलो ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना तो जरूरी है। देखो हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। डाटा इंटरप्रिटेशन से भी क्वेश्चन आपको हमेशा 5 गो मिनिमम तो दिखेंगे, और इजी रहता है, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं रहती है, आराम से करोगे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ आईफोन सोल्ड बाई स्टोर ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ एंड्रॉयड फोन सोल्ड बाई स्टोर ई, ठीक है ना, स्टोर ई। अब देखो यहाँ से क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि देखो क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। देख लो यहाँ पे जो टेबल दे रखा है, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे टोटल मोबाइल दे रखा है, मोबाइल सोल्ड बाई ए में कितना 1200, और रेशियो दे रखा है यहाँ पे आईफोन और एंड्रॉयड का रेशियो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे सीधी सीधी बात है, जो पूछ रहे हैं उससे क्वेश्चन को हम लोग रखना है। क्या बोला है देखो यहाँ पे, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, द नंबर ऑफ फोन सोल्ड बाई स्टोर ए इज, देखो यहाँ पे आईफोन से ए का निकालना है, तो एक आईफोन कितना हो जाएगा, देख सकते हो टोटल ए में कितना 1200 है, और टीएन का रेशियो दे रखा है, तो यानी आईफोन का जो हो जाएगा, इसे डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 से डिवाइड करो 200, तो आईफोन जो होगा कितना होगा, आईफोन होगा 200 एंड 3, उसके बाद एंड्रॉयड देखोगे तो कितना हो जाएगा आपका, एंड्रॉयड जो हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो आईफोन की बात हो रही थी, तो देख लो यहाँ पे क्या बोला है। फिर उसके बाद किसकी बात हो रही है, एंड्रॉयड फोन सोल्ड बाई स्टोर ई, ई का एंड्रॉयड, तो यहाँ पे देखोगे 10 हो जाएगा, और 10 से डिवाइड करोगे तो 230 आएगा, 230 को आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से, तो ये हो जाएगा 0 7 3 21, 7 2 9 14, और 2 कितना 16, तो 1610 हो जाएगा, 1610 हो जाएगा। तो अब देखो ये पूछ रहा था क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ एंड्रॉयड फोन सोल्ड बाई ई, तो जिसे कंपेरिजन करते हैं उसको नीचे रखते हैं, यानी 1610 यहाँ पे नीचे रहेगा, एंड ऊपर में दोनों का डिफरेंस लेंगे, क्योंकि मोर लेस कभी भी पूछेगा ना, तो इन दोनों का डिफरेंस होता है, तो ये ऊपर हो जाएगा कितना 1410 हो जाएगा, इनटू कितना 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना परसेंट लेस होगा। अब इसको काट पीट देना है, आंसर आप लोग के निकल ही जाएंगे। अब देखोगे तो इसको काटना पीटना है, तो थोड़ा सा तो मुश्किल तो है काटना पीटना, बट आराम से निकल जाना चाहिए, ज़्यादा चीज़ें तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1 0 से 1 0 यहाँ पे उड़ाएं क्या, सही है ना भाई, 230, 12 1410, 21 ठीक है, 7 2 9 14, एंड्रॉयड फोन 7 2 9 14,
216, ठीक है। 10 से 10 में उड़ा ही देता हूँ। अब यहाँ पे पॉइंट में काटोगे, तो इसको उड़ाते रुक जाओ। इतना कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट काहे ले दे देते हैं लोग, मतलब देखो 10 से 10, एक आध क्वेश्चन ऐसा रहता ही है, क्या करोगे तुम देखते हो, मतलब मैं पूरा करूंगा ना, तो उसमें से एक आध क्वेश्चन ऐसे मिलेगा जो कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो ज़्यादा वहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये 161 है और ये 141 है, तो इससे ये कितना मतलब रहेगा, आप अप्रोक्स में लेके कर लो तो ठीक रहेगा। अप्रोक्स में भी दिया नहीं है यार, प्रॉब्लम ये है। काटना तो पड़ेगा। 1680, अगर मान लो इसको 0 कर दें, 1610 कर देते हैं, इसके ऊपर 1400, 1400 अपॉन 1600 इंटू ये कर देते हैं, 0 से 0 उड़ा दो, तो ये हो जाएगा 1400 अपॉन 16, तो ये कटेंगे तो 16 अठे 2800, 87.5 से पूरा काटना पड़ेगा यार, ये तो कैसे होगा, तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब यही हो रहा है ना एक बार। हाँ, कुछ बोल रहे हो क्या आप लोग? हम्म ये मतलब 1410 डिवाइड बाई 1610, ये तो समझ में आ गया ना, इतना ही है। और इसको काटोगे ना, चलो, तो ये कटेगा ना, मतलब मैं पूरा मैं बता देता हूँ, ये कटेगा 87.57, 57, ठीक है ना, इतना परसेंट है। क्या ऑप्शन में? ऑप्शन डी हो जाएगा। बोलो, कर लोगे ना? देखो ज्यादा कुछ इसमें खास नहीं है, बट एक क्वेश्चन इसको दिया है कि बच्चे ज्यादा इसमें थोड़ा फंसे। देखना अगर ज्यादा प्रॉब्लम इतना कॉम्प्लिकेटेड देता है तो थोड़ा सा आराम से निकालना, लास्ट में निकालना, टाइम मिलेगा तो, क्योंकि ये डिवाइड ही करना है हमको, कुछ करना नहीं है। देखो यहाँ पे अगर मान लो करो तो 141 और 1610 इंटू 100, इसको डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 14100 से आपको क्या करना है? 161 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये काम करना पड़ेगा आपको। तो 8 से डिवाइड करोगे तो आएगा पूरा काट कुट के, ठीक है, तो इतना आ जाएगा। निकाल लेना घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वो चीज़ें हम सीखने नहीं बैठे हैं, यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा अलग चीज़ें देखनी है। हाँ, करने का तरीका देखना है। देखो यहाँ पे क्या है कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ आईफोन सोल्ड बाई ऑल द स्टोर। तो ऑल द स्टोर से एवरेज नंबर ऑफ आईफोन निकालना है। तो यहाँ पे आईफोन कितना होगा? 200 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 4 जा 4 3 जा 1200 होगा, ठीक है। यहाँ पे करोगे तो 538, 8 से काटोगे तो 300, 300 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 1500, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो 4 आएगा, 4 से इसको काटोगे तो कितना बार में कटेगा? 4 से काटोगे तो 70 का आधा कितना हो जाएगा? काट दो यहाँ पे, 76 का आधा, 170 का आधा 85, 420 हो जाएगा। ये हो जाएगा 420, 170 इंटू 4 ही करना है ना, 4, 4 चौका, अरे 4 चौका 16, 1 0, 4 दूने 8, और ये 2 0, 425, वही हो रहा था। और ये करोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 690 हो जाएगा। इनका एवरेज पूछ रहा है तो सबको जोड़ दो, सब जोड़ोगे तो 5 5 हो जाएगा, पहला 5, दूसरा 2 2 2 2 9, 2 11, 11 का 1, हाँ, हाथ में बचा कितना? 1। फिर इसको करोगे थर्ड नंबर, तो 6 4 10, 10 5 15, 15 2 17 2 19 1 20। फिर उसके बाद देखोगे तो 1 1 2, 2 2 4 अपॉन कितना? 5, डिवाइड कर दो यहाँ से, 803 हो जाएगा। लो, 803 ऑप्शन बी। समझ में आया आप लोग को? ऐसे क्वेश्चन करने के लिए देखो, डीआई क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट रखना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, बाकी कुछ खास रहता नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एंड्रॉयड फोन्स सोल्ड बाई
store A, store C, and store D, and the number of iPhones sold by B and E. अब देखो यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। एंड्रॉयड फोन कितना चाहिए? एंड्रॉयड फोन किसका किसका? ए का प्लस सी का प्लस डी का। और आईफोन किसका चाहिए? आईफोन चाहिए हम लोगों का बी का एंड ई का। इन दोनों का डिफरेंस निकाल देना है। तो देख लो यहाँ पे बी का चाहिए तो आईफोन पहले निकाल लो। तो आईफोन कितना होगा? 1200। बी का कितना होगा? 1200। और ई का कितना होगा? ई का निकालोगे तो देखो अभी थोड़ी देर पहले निकाला तो 690। तो ये सब निकाला जाता है तो दूसरा बार निकालने के टाइम बचता है, तो कहीं डाटा फिक्स करके रख लेना। माइनस ए का एंड्रॉयड कितना होगा? देख लो यहाँ पे 1000। ठीक है। सी का एंड्रॉयड कितना होगा? 5 3 8 8 3 का 24 3 3 का 9, 900। ठीक है। एकदम कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। डी का कितना होगा? ये देखो 4 कटेगा 425 होगा। 425 इंटू 3 कर दो तो 1275। 1275। ठीक है। अब ऐड कर दो और इनको भी ऐड कर दो, तो ये दोनों ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 12 6 18, 1890 हो जाएगा। और इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 1000, 1900, और ये कितना हो जाएगा? 1200। 19 12 3175। 3175 में से आपको 1890 माइनस कर देना है। ठीक है। ये 5 हो जाएगा। लास्ट में 5 है क्या ऑप्शन में? कहीं पे तीनों में है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा करना पड़ेगा। 16 में 17 में से 5 गया, 8 हो गया। 85 दिख रहा है, इसमें भी है इसमें भी है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 10 0 2 आएगा। 2 किसमें है भैया? इसमें। अच्छा देखते हैं। फिर यहाँ पे 2 में से 1 गया। 1285 ऑप्शन ए। बोलो समझ में आया? ये चीजें आपको एकदम फास्टली करना है। नेहा नहीं समझ में आ रहा है क्या? या सो गई? रिप्लाई नहीं दे रही हो। फिर उसके बाद क्या बोला यहाँ पे? among all the stores which are stores sold the maximum number of iPhones। सबसे ज्यादा आईफोन कौन मतलब बेच रहा है, ये देखना है हमको। तो सबका अगर आईफोन देखोगे तो इसका कितना था? 200 था। इसका देखोगे तो कितना है? 1200 है। इसका देखोगे तो कितना हो जाएगा? 5 1500 हो जाएगा। और इसका देखोगे तो ये तो कम ही होगा, 425 होगा। और इसका देखोगे तो कितना हो जाएगा? 690 होगा। आई मीन सी का आएगा आंसर यहाँ पे। सी हो गया। ये तो मैंने निकाल के बता दिया आप लोग को, लेकिन आप यहाँ पे डेटा देख के भी आप लोग निकाल सकते हो। कैसे? देखो यहाँ पे डेटा, यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा, सबसे पहले देख लो यहाँ पे है 2400। ठीक है ना, सबसे ज्यादा। और उसमें भी देखो आईफोन का रेशियो ज्यादा है इसके कंपेरिजन में। ठीक है। तो इसके कंपेरिजन में ज्यादा है, मतलब आईफोन यही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात आप लोग को? सबसे ज्यादा इसे बिना सॉल्व करके करे ही आप लोग निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पे। फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ आईफोन्स सोल्ड बाई ऑल स्टोर्स एंड द टोटल नंबर ऑफ एंड्रॉयड फोन सोल्ड बाई ऑल द स्टोर्स। अब देखो एंड्रॉयड, टोटल एंड्रॉयड का, टोटल आईफोन्स का आपको रेशियो बता देना है। तो पहले से तो 200 आया था यहाँ पे। ये कितना आया था यहाँ पे देखोगे तो 1200 आया था, सबको ऐड करना पड़ेगा। ये 1500 आ गया था। ये देखो यहाँ पे 425 आ गया था। और ये देखोगे तो कितना आ गया? 690 आ गया था। सबसे पहले तो इनको ऐड कर लो। ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। और ये 9 2 11 1 हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले काउंट ऐड किया था ना हमने, पता नहीं ऐड किया था नहीं किया था, शायद किए थे। कितना किया था हमने? अच्छा यही किया है ना। 4000। 4015। 4015 इसका आ गया। अभी तो कर ही लिया। अब हम लोग को एंड्रॉयड निकालना है। अब निकाल लो माइनस करके। 1200 में से घट गया तो ये 1000 हो जाएगा। ये 1200 घट गया तो ये 800 हो जाएगा। और ये 1500 2400 में से घट गया तो 900 हो जाएगा। और ये करोगे तो देखो 420 निकल गया तो कितना हो जाएगा? 1275 475 हो जाएगा। और इसको देखोगे 690 यहाँ से निकल गया तो कितना हो जाएगा? 690 निकल गया तो ये हो जाएगा 1610 हो जाएगा। 1610 ऐड कर दो इसको। 5 के 5 हो जाएगा 5। 7 + 1 8। फिर उसके बाद देखो 8 9 7 17 17 है 2 19 19। और 6 कितना? 25। कैरी कितना? 2। 3 और 2 5। 5 हो गया। अब इसी का रेशियो बता देना था आईफोन और एंड्रॉयड का। रेशियो बिटवीन द आईफोन है। ठीक है। तो 4015 डिवाइड बाई
5585। तो ठीक है, अब इसको काटना पीटना काम रह गया आपको। 5 से काटो इसको, 5 से काटो इसको, 5 1 जा 5 1 जा, और ये 1 जा, और ये 7 सा। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पे, देख लो यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वरना काटोगे तो मिल ही जाएगा। 8 5 40 0 3। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आईफोन सोल्ड बाई ऑल द शॉप। ऑल द शॉप से कितने, अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने, कितना, 4015। थोड़ी देर पहले ही किया था, सबको जुड़ा था 4015। तो एग्जाम हॉल में कभी भी किया जाता है ना क्वेश्चन, अगर फर्स्ट नंबर में कुछ निकालते हो ना तो उसको संभाल के रखो। हो सकता है कि आगे आप लोग को क्या हो जाए, यूज में आ जाए वो। ठीक है, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखा करो। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाई 5% ईच ईयर आफ्टर द ग्रोथ ऑफ ए इन 2021, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 44,100, देन फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन 2019। मतलब बोल रहा है कि 2019 में जो पॉपुलेशन था ना, तो 5% बढ़ा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे 5% बढ़ गया, तो 2020 में हो गया। अब 2020 में 5% बढ़ गया, तो 2021 में कितना हो गया, ये ये वाला हो गया, मतलब 44,100 हो गया। तो ये पूछ रहा है कि 2019 में कितना होगा, बराबर ना, मतलब 2 साल के बाद का दिया है। तो मान लेते हैं 2019 में ए था हम लोग का पॉपुलेशन, मान लेते पॉपुलेशन पी था, और इसका 105 बढ़ गया, मतलब 5% बढ़ गया। फिर जो हुआ ना, उसका 5% और बढ़ गया। ठीक है ना, और ये दोनों 5% बढ़ने के बाद कितना आ गया, 44,100 आ गया। ठीक है, अब इसी का आप लोग को निकाल देना है आंसर, पी वैल्यू निकल जाएगा। तो 21 से ये 5 बार में जाएगा, और 21 का स्क्वायर होता है ये। ठीक है ना, 00। अब देख लो, फिर उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे ये ये 21 से 5 बार में जाएगा, और 21 से ये 1 बार में चला जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 100 चला जाएगा, उधर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। अब देखो सीधी सीधी बात है क्वेश्चन को, अब इसको भी चाहो तो कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड। ये कट जाएगा 20 से, और ये कट जाएगा 4 से। अब 4 हो गया, और इधर ये हो गया 200। तो 20 × 2 200 रहेगा, ये 10,000 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का 20,000 हो जाएगा। 4 सॉरी 4 है, यहाँ पे देख लो ना, ये 4 है, तो ये 40,000 हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? सिंपल था, कोई ज्यादा टेंशन नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगला क्वेश्चन दे रखा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 5 years इज 6/20 ऑफ द सम, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इतने अच्छे क्वेश्चन है ना, हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन आता है। हमने बुक में भी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने 8 10 क्वेश्चन मैंने डाला है। ठीक है, आप लोग पता नहीं सॉल्व किए रहेंगे कि नहीं करेंगे। क्या बोल रहा है यहाँ पे, 5 year, टाइम कितना ले रहा है, टाइम इक्वल्स टू दिया है 5 year। और ऐसा ही देखो यहाँ पे, थोड़ा सा समझो यहाँ पे, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर ₹5 इज 6/20 ऑफ द सम। मतलब जो ऐसा ही है ना, 16/20 ऑफ क्या है, सम यानी प्रिंसिपल का। तो ऐसा ही अपन प्रिंसिपल अगर डिवाइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, 16/20, यानी सिंपल इंटरेस्ट 16 हो गया, प्रिंसिपल हो गया आपका 20, और टाइम दे रखा है, रेट पूछ रखा है। तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन क्या होता है, 100। सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 16 मिला है, प्रिंसिपल आपको 20 मिल गया है, रेट मालूम ही नहीं है, टाइम 5 years, और डिवाइड बाई क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक है, 20 × 5 = 100 हो जाएगा, और 5 से 5 काट दोगे तो आर बराबर क्या बच गया, 16। तो आर बराबर 16% आपका फाइनल आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन किधर गया, ऑप्शन ए। बोलो समझा? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 8 मैन कैन कंप्लीट एन असाइनमेंट इन 9 days फॉर गेटिंग द सेम वर्क कंप्लीटेड इन 8 days, हाउ मेनी मेन विल बी एम्प्लॉयड। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था सीधी सीधी बात कि टोटल वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल वर्क इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मैन इनटू इफिशियंसी। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको उस दिन थोड़ा सा झलक बताया था, और बताया था कि नई टाइप का क्वेश्चन ही आते हैं आपको।
ठीक है, ज्यादा चीज आता नहीं है। तो टोटल वर्क एक साइड निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देख लो यहाँ पे 8 मैन था और 9 डेज, तो 8 मैन इंटू 9 डेज, ये टोटल वर्क हो गया। ये टोटल वर्क को 8 दिन में कंप्लीट करना है। सर ये क्या था, इफिशियंसी, नहीं नहीं नहीं, नंबर ऑफ मैन इंटू टाइम, यहाँ पे ये वाला लगेगा इफिशियंसी वाला। जब सिंगल रहता है लो तब, सिंगल पर्सन रहता है तब यहाँ पे टाइम। ठीक है, तो कित टाइम हमको नंबर ऑफ मैन निकालना है सेकेंड केस में, तो मैन पर इंटू एक्स करते हैं, टाइम कितना 8 तक चाहिए, तो 8 को 8 से काट देंगे तो कितना बच जाएगा, एक्स इंटू 9 डेज। ऑप्शन बी हो जाएगा। बोलो समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या रखा है क्वेश्चन, 13 का पावर 2, 12 का पावर 3 एंड डिवाइड 144 का पावर 1/2 और 64 यहाँ पे। तो देख लो यहाँ पे 13 का पावर 2, ठीक है, तो ये को स्क्वायर ही कर देता हूँ मैं, क्यों रखता हूँ, क्योंकि 13 तो यहाँ पे आने वाला नहीं है ना, दोबारा तो है नहीं 13। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 इंटू 12 का पावर 3, देख लो यहाँ पे 12 का पावर 3 कर सकते हो तो लिख ले रहो, अभी रहने दो, पहले इसको करो। देखो कभी कोई भी चीज है ना, मतलब 16 का 1/2 करो या रूट 16 लिखो, बोथ आर सेम ही है। क्योंकि अगर एक्स रूट एक्स है ना, तो हमको एक्स का पावर 1/2 लिखते हैं, तो यहीं पे 1/2 दिया है, मतलब रूट ही दिया है, ये डिवाइड बाई 12 हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 64 इंटू एक्स हो जाएगा। अब देखो ये 12 से काटोगे तो एक 12 यहाँ से निकल जाएगा, मतलब अगर मान लो 12 का पावर 3 लिखते हो यहाँ पे, ये 169 साइड में रहने दो, चलो मैं लिखता हूँ 12 इंटू 12, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 12, तो एक 12 कैंसिल हो जाता है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे इसका क्यू निकालेंगे 1728, तो मान लो तो 12 का तो याद है, अगर 82 का दे देता तो वहां पे फंस जाते। ठीक है, तो ऐसा करके तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 12 रहेगा तो एक 12 यहाँ से उड़ा सकते हो, तो मतलब यहाँ पे क्या बच जाता है 12 का स्क्वायर बच जाता है, अगर निकालते हैं यहाँ पे तो 12 का स्क्वायर बच जाता है, यानी 144 बच जाता है। थोड़ा सा अब इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है, चलो यहाँ पे लिख दिया है तो बना ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इक्वल्स टू 64 इंटू एक्स हो गया। अब देख लो यहाँ पे, अभी इसको मल्टीप्लाई बिल्कुल मत करना, 169 इंटू 12 इक्वल्स टू 64 इंटू 64, यहाँ पे डिवाइड में कर दो, 64 इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, एक्स हो जाए, अरे यार सॉरी, 169 इंटू इसको करोगे तो 12 का पावर 3, तो 12 का पावर क्या हो जाएगा 2, यानी 144, और ये हो जाएगा हम लोग का, एक लाइन में कर दे रहा हूँ मैं, 64 डिवाइड कर दो, 64 डिवाइड, और फिर काट पीट देना है यहाँ से एक्स, और 64 डिवाइड में हो जाएगा। अब काटो इसको, 4 से काटोगे ये 36 टाइम्स में 4 से डाल दिया, ठीक है ना, ये हो जाएगा 16, ये 4 उसके बाद 9 टाइम्स में कट जाएगा, और ये हो जाएगा 4 चौका 16। ठीक है, हो गया, ये इतना ही तो आंसर है, गया है। 9 इंटू 69 करो, 9 9 81 का एक, 9 6 54, और 8 कितना होता है 62 का 2, 9 एकम 9 और 6 15, 15 से 21/4 है क्या ऑप्शन में कहीं पे, ये है पावर 2। ठीक है ना, 11 का पावर 2 इंटू 12 का पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू एक्स का पावर 2, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 11 का पावर 2 ये से कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया हमारे पास कितना हो जाएगा 11 का पावर 2 इंटू, और इसको करोगे तो ये 6 के पावर, ये इसको चाहिए तो उड़ा ही दो इनको, कोई दिक्कत नहीं है, अगर चाहिए तो इनको उड़ा ही देते हैं ना, 4 3 12, 3 से 6 से कर दे क्या, 6 तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये देख लो, इसको उड़ा दो, 3 का पावर 6 हो जाएगा इंटू 2 का पावर 6 हो जाएगा, अपॉन में करोगे तो ये हो जाएगा 3 का पावर 9 हो, 3 का पावर 9, 2 का पावर 9, 2 का पावर 6 इंटू 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको उड़ाने जाओगे तो यहाँ से उड़ाओगे तो यहाँ से, और पूरा ये दोनों मिलके कितना उड़ेगा 2 का पावर 3 नीचे बच जाएगा, और यहाँ से निकालोगे तो ये 3 का पावर 3 ऊपर बच जाएगा। तो बच्चा हमारे पास क्या है 11 स्क्वायर इंटू 3 का पावर 3 अपॉन 2 का पावर 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, एक्स स्क्वायर बचा। अब यही चीजें अगर स्क्वायर इधर लेके जाओगे तो रूट में हो जाएगा, तो एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर
एक्स स्क्वायर इंटू 3/2 का पावर 3। फिर फाइनली इसको करोगे तो 11 इंटू 3/2 का पावर 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन में बन जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बोलो समझ में आया प्रोजेक्ट कि नहीं आया? ठीक है, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा क्या था, थोड़ा सा कंफ्यूज मतलब घुमा रहा था। चलो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख लो, पर यहाँ पे कुछ खास दिया नहीं है, बस पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन वगैरह करवाया है। 0.06 इंटू एक्स इंटू 0.16216 इक्वल्स टू 1.944। तो ये सब इधर चला जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.944 अपॉन में क्या हो जाएगा 0.06 इंटू 0.216। ठीक है, अब ये देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, मतलब 5 डिजिट हो गया। ऊपर में 2 ही डिजिट है, तो 2 जीरो और डालो और पॉइंट को खत्म करो इनको। ठीक है, अब काट पीट करना शुरू कर दो, यहाँ पे सीधी सीधी हो जाएगा 194400 अपॉन इक्वल टू 2 इंटू 216। इसको कर दोगे तो आंसर आप लोग को कट जाएगा। आपको देखो यहाँ पे 6 से काटो, 6 3 जा 2 जा 4 जा 00 आ गया। फिर अगर चाहिए तो इसको 6 से कैंसिल कर सकते हो, 6 से काटो इसको तो ये 36 होगा। फिर इसको काटो 6 5 30 और 6 चौका 24 ही हो जाएगा। फिर इसको 6 से काट दो, इसको 6 और इसको काटोगे तो 900 हो जाएगा, और 900 को 6 से काटोगे तो 150 हो जाएगा, 150 आ जाएगा। लो 150 ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे क्या बोला है कि ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 35 का स्क्वायर रूट है, 35/7 इंटू 4 ऑफ दे रखा है 10 -5 + 30। ठीक है, तो ये तो करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 7 5 हो जाएगा इंटू ये। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो गलत हो जाएगा, पहले देखो यहाँ पे ऑफ होगा तो 10 - 5 जाएगा, 5 को 4 से करोगे तो ये हो जाएगा 20 + 30, ये हो जाएगा 100 एंड प्लस 30, तो 130 आपका आंसर हो जाएगा, 130 ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 40%, देखो यहाँ पे इसको इससे आपको डिवाइड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका 40% निकालना है, तो 13 4 जा 52, तो ये तो हो गया 52। अब इसका आपको 7.5 से डिवाइड करना है इसको, तो 435/7.5, तो एक जीरो यहाँ पे डालोगे। अब इसको 5 से कैंसिल करना करो, 15 × 5 = 75, 8 × 5 = 40, 7 × 5 = 35। अब ये हो जाएगा कितना 15 × 5 = 75 और 5×9 = 558 हो जाएगा। ठीक है, 58 एंड -52 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, 468 डिवाइड बाई 13, तो पहले तो डिवाइड कर लो। 13 3 जा कितना बच्चा आपके पास 7, 13 7 जा 78 इंटू 56 -720 इक्वल्स टू 6 के पावर x/4। ठीक है, 6 के पावर x/4। अब यहाँ पे देखोगे तो क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 37 तो ना बहुत 18 चौका 72, ये इतना कैसे आ गया भैया, 13 चौका 78। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सही है ना, मतलब गलत तो नहीं होगा लेकिन बट वही इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करवाने कह रहा है, पता नहीं मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा क्या। 56 इंटू 37 को मल्टीप्लाई करना है, तो 37 6 जा कितना होता है 37, 6 से 7 छक 42 हो जाएगा। ठीक है ना, 7 छक 42 और 7 छक 42 और 5 यही 15 है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2072 -720 इक्वल टू 6 के पावर x/4। माइनस करोगे तो क्या आएगा इसमें से
2 5 13 इक्वल्स टू 6 के पावर x बाई 4। ये तो यार क्वेश्चन नहीं है। अब तो ये तो x बाई 6 बाई 4 56। अरे यार 6 आएगा ना यहाँ पे। सॉरी 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 सॉरी, तुम लोग भी बोल नहीं रहे हो यार, किधर गया। यहाँ पे 6 आएगा, रुको। यहाँ पे देखो, इसको डिवाइड करोगे तो ये 36 आएगा। 36 इंटू 56 माइनस 720 इक्वल्स टू 6 के पावर x बाई 4। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2016 माइनस 720 इक्वल्स टू 6 के पावर x बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये 2006 अगर इसको करोगे तो ये 6 का पावर 4 है। ठीक है, सॉरी माइनस कर लो, माइनस करो, पहले माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1296। इजी था यहाँ पे, 1296 इक्वल्स टू 6 के पावर x बाई 4। ये देखोगे तो 6 बाई 4, 6 के पावर 4 है और 6 के पावर x बाई 4, दोनों नीचे वाला बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। 4 इक्वल्स टू x बाई 4 और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 जा 16 आ जाएगा। बोलो समझ में आया क्या आप लोग को? ठीक है, थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो क्वेश्चन में यहाँ से उधर बनेगा नहीं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 25% ऑफ 200, और 200 का 25% कितना होगा, ये होगा आप लोगों का कितना, 25% 50 होगा। 50 डिवाइड बाई 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8। अब ये कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। अब ये माइनस एक्स इक्वल्स टू 8, 8 इधर आ जाएगा, एक्स उधर चला जाएगा, तो 10 माइनस 8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2, एक्स इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहाँ पे बच्चे क्या गलती करेंगे, पहले डिवाइड कर देंगे। जहाँ डिवाइड करोगे पहले तो कब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, यही चीजें चाह रहा है कि एग्जाम में आप गलती करो। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16.5 16.5 500 का एंड कितना है ये, 30% ऑफ 70 का, तो 30% 70 का कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब 16.5 आपको निकालना है, तो 16.5 निकालना है तो कैसे निकालोगे आप, सीधा का सीधा आप ये भी कर सकते हो, आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो इसे, ये 5 से 1% निकाल के 16.5 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी निकल जाएगा। ठीक है, या 5 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये 5 से, तो 5 5 जाए कितना हो जाएगा, 25, एंड 16 5 जाए कितना हो जाएगा, 80। 80 इन प्लस 2, 82.5, 82.5 हो गया। अब 71 ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 53 8 7 15, 53 8 7 15, 153 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अरे बाप रे, अच्छा 21 है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, तो 103.5 आएगा। मैंने यहाँ पे 70 ले लिया था, ये 21, ये ऐड करोगे तो 103.5 आएगा। बोलो समझ में आ गया? मेरी दिक्कत है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 15 का क्यूब है। 15 का क्यूब कितना होता है, 3375 डिवाइड बाई 25 है, 25 प्लस 150% ऑफ 20% तो इसका निकालो क्या, आप 150% ऑफ 20 निकालते रह जाएगा, 20% ऑफ 150 निकाल दो तो इसका हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 23 इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स हो जाएगा। अब इसको तो आपको काटना पड़ेगा, 25 को से काटोगे तो 25 13 जा
25 से कम 25, बच्चा कितना हमारे पास? 25 से कम 25, बचा कितना हमारे पास? 8, 3 जा, फिर उसके बाद 27 12 बचा 25 हो गया। अब देखो 35 और 43 ऐड करोगे तो 33 23 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 158, और ये 5 जब डिवाइड में आ जाएगा इक्वल्स टू एक्स। ये कटेगा आपको 3 बार में, 5 15 और 5 15, बच्चे कितना? 5 से कम 5.6, 31.6। समझ में आया? आगे बढ़ो। अच्छा क्वेश्चन है इसमें, तो देख लो यही होता है ना कि मतलब नए क्वेश्चन पैटर्न का देखोगे ना तो चीजें, बहुत सारी चीजें मिलेगी। ये 720 माइनस 1/3 ऑफ 450 इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स। इसको तो काटोगे पहले तो ये हो जाएगा 150। 720 में से 150 आप माइनस कर लो। 720 में से 150 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 570, 570 होगा ना? हाँ 570, 570 इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स। अब 6 से इसको काट दो, 6 से कट जाएगा, 9 6 54, फिर उसके बाद 6 5 30, 95 आएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस माइनस ही करना है। 144, अब देखो यहाँ पे 144 प्लस 27। अब माइनस करने के लिए आप कैसे भी माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 144 और 27 कितना होगा ये? 26। 171, 171 और 39 प्लस इसको दोनों को ऐड करोगे तो 81 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करोगे 71 में से तो ये हो जाएगा 90, 90 माइनस 1 89 तो आ रहा है, 89 इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। लो 89, समझ में आ रहा है ना? मतलब माइनस प्लस है, आपको इसमें क्या मैं बताऊं। ठीक है, ये 65% ऑफ 800, फिर उसके बाद 56, और ये क्या है? डिवाइड एक्स इक्वल टू 2 का पावर 9 है। तो इसका 65% निकालना है आपको। 65% कैसे निकाल सकते हो आप लोग? आराम से निकाल सकते हो। 50% एंड प्लस क्या करो, 10% प्लस 5%, सब वर्बली निकाल सकते हो। या तो सीधा क्या कर सकते हो, 8 से इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 1% 8 होगा, 8 पर 8 25 40 का 0 हो जाएगा, 8 से 48 4 52 हो जाएगा। ठीक है, -56 डिवाइड बाई एक्स इक्वल्स टू 2 के पावर 9, 2 के पावर 9 है। ठीक है, अब इनको क्या करो आप लोग, इसको एक साइड भेज लो, इनको उधर भेज दो, इनको इधर लेके आ जाओ। तो ये 520 -2 के पावर 9 इक्वल्स टू 2 का ये हो जाएगा आपका 56/एक्स हो जाएगा। 2 के पावर 9 कितना होता है? 512 होता है। ठीक है, तो ये 512 में से ये कितना जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 56 डिवाइड बाई एक्स, एक्स इधर चला जाएगा और 8 इधर आ जाएगा, तो एक्स इक्वल्स टू 56 डिवाइड बाई 8, यानी 8 7 से कट जाएगा। ये ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलो समझ में आया? कुछ चीजें तो आपको याद रखनी पड़ेगी। 2 के पावर 9 हम बोलते हैं 10 तक याद करने के लिए बोलते हैं सबको। ये तो 9 का ही पूछा था। अगला जो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, सिंपली 1/16 48, तो 16 से काटोगे तो ये 3 टाइम्स में कट जाएगा। 97% ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। कुछ ना कुछ तो गलत गड़बड़ किया है इसने। ठीक है ना, दोनों जो दो दो एक्स कैसे हो सकता है? 2 2 वाट नहीं हो सकता है ना। ठीक है, 2 2 वाट हो ही नहीं सकता है, कुछ ना कहीं मिस्टेक किया है। 2 2 वाट अच्छा हो भी सकता है, चलो कोई दिक्कत नहीं, देखता हूँ मैं। फिर तो ये ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, इनको उधर भेज देते हैं। 3 इक्वल्स टू एक्स माइनस 97% ऑफ एक्स। ठीक है, ये जाके इधर माइनस हो जाएगा, तो 3 इक्वल्स टू 100x माइनस 97 एक्स अपॉन कितना 100, ये कट जाएगा 3, 100 एक मल्टीप्लाई जाएगा 100 इक्वल्स टू 3x
3 से 3 कट जाएगा, x इक्वल टू 100 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड में रहता है ना, एक साइड डिवाइड में, एक साइड मल्टीप्लाई में, तब नहीं होता क्योंकि दोनों तो कट जाएगा। तो लेकिन दोनों साइड यहाँ पे है ना, अलग टाइप में है, तो ये आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो क्वेश्चन, यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 72 डिवाइड, ये हो जाएगा 0 पॉइंट, इसको डिवाइड ही कर दो, यहाँ पे डिवाइड ही कर दो इनको। 72 इंटू 1.1/024 इंटू 1/15। ठीक है, इसको तो आप लोग को सोल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ से उड़ाओगे तो 2 जीरो यहाँ पे उड़ा के यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे डल जाएगा। ठीक है, और 24 से ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, 3 से ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, और 5 से ये 20 टाइम्स में कट जाएगा। लो, ऑप्शन ए हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? इजी था, बट लग रहा था कि ये डिफिकल्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये भी उसी का है। देखो सबसे पहले इसको डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 50 से 500 10 टाइम्स में। ठीक है ना, 10 टाइम्स में हो जाएगा ये, और यहाँ से जाएगा 4000 प्लस 10 माइनस 820 इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करोगे तो कितना आएगा आप लोग को? सबसे पहले तो इसमें से इतना माइनस कर लो आप। ठीक है, तो माइनस करोगे तो 900 माइनस करोगे, 900 3180 हो जाएगा, एंड प्लस 10 कर दोगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 3190 हो जाएगा। 3190 इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स, जीरो जीरो उड़ी जाएगा, 319 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, अगला क्वेश्चन बोला है फाइंड द नंबर ऑफ वे ऑफ पिकिंग 2 कार्ड्स फ्रॉम ए डेक such that one is face card and other is diamond card। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे बोला है कि फेस कार्ड होना चाहिए। टोटल फेस कार्ड जो होता है ना, 12 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, 12 फेस कार्ड है, क्योंकि 3 तरह का फेस कार्ड होता है। तो कौन कौन सा होता है? किंग होता है, जोकर होता है, क्वीन होता है। तो ये सबके 4-4 होते हैं, स्पेड 4 सबके 4-4 होता है। तो इसमें देखोगे तो 3 आपके क्या रहेगा, 3 आपको डायमंड कार्ड भी रहेगा। ठीक है ना, डायमंड कार्ड। डायमंड कार्ड यहाँ पे क्या रहेगा, 3 डायमंड कार्ड रहेगा। डायमंड कार्ड कितना रहेगा, 3 रहेगा, क्योंकि सब 3-3 कलर के रहेंगे, मतलब 3 स्पेड रहेगा, 3 डायमंड रहेगा, 3 ब्लैक रहेगा। ठीक है ना, ऐसे रह के 3 रहता है। ठीक है, तो अगर आपने कार्ड पढ़ा होगा तो याद होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, देख लो यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ वे पिकिंग 2 कार्ड्स फ्रॉम ए डेक सच दैट वन इज फेस कार्ड। तो वन इज फेस कार्ड, तो जब फेस कार्ड रहेगा तो क्या रहेगा फेस कार्ड में, 12C1 ये तो फेस कार्ड रहेगा, और यहाँ पे और डायमंड कार्ड रहेगा, तो डायमंड कार्ड रहेगा तो 3C1 हो जाएगा। फिर प्लस ये भी हो सकता है कि क्या करें, 12 में से एक तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन डायमंड कार्ड नहीं हो। ठीक है ना, हो सकता है कि मतलब डायमंड कार्ड नहीं हो, तो डायमंड 12 में से अगर 3 डायमंड कार्ड है तो 9 डायमंड कार्ड नहीं है, तो 9C1 हो जाएगा। इसको देखोगे तो 12 इंटू 3 36, एंड प्लस 12 इंटू 9, ये हो जाएगा 36 प्लस 108 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 44, 144, ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलो समझ में आया? आप लोग को प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे ना तो उसमें ये चीजें मिलेगी आपको। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोला है, 2 फ्रेंड्स ऋषभ एंड सुधीर, इधर गया, 2 फ्रेंड्स ऋषभ एंड सुधीर स्टार्ट पकौड़ा शॉप, investing 35,100 and 500 respectively. What will be the ratio their profit end of the year? तो मैंने बताया था कि रेशियो ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट कब, जब व्हेन टाइम इज इक्वल, टाइम इक्वल रहेगा तो दोनों सेम रहेगा। तो देख लो, रेशियो ऑफ प्रॉफिट चाहिए तो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल लो। इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 3500 डिवाइड बाई कितना है, 5000। ये देखोगे तो 3 जीरो से ये निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, और 7:10 हो जाएगा। 7:10 ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला है कि इफ द मार्क ऑफ अ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 600 एंड द डिस्काउंट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 120, व्हाट विल बी द डिस्काउंट परसेंटेज? कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है? मतलब मार्क प्राइस दे रखा है इन्होंने 600 और डिस्काउंट इनको मिल गया कितना? डिस्काउंट मिल गया 120 का। तो कितना परसेंट का क्या मिल गया इनको? छूट मिल गया। तो छुट्टी पूछ रहा है तो यानी 120 कितना परसेंट है? क्या 120 कितना परसेंट है 600 का? यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये काटोगे तो ये 12 25 60, ये काटोगे तो 20, मतलब 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे क्या बोला है? ये क्वेश्चन है ए सर्कुलर क्लॉक मिनट हैंड इज 14 सेंटीमीटर इन 15 मिनट, हाउ मच एरिया विल क्लॉक कवर? अब देखो कहने का मतलब एक क्लॉक होता है ना, क्लॉक। तो यहाँ पे बोला है कि 15 मिनट, मतलब घड़ी का सुई अगर कोई यहाँ पे था ना, तो यहाँ पे आ गया तो 15 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा ये? तो इसको ना हम लोग बोलते हैं, अगर देखोगे तो ये सर्कुलर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर बोलते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या होता है? ये एंगल होता है। ठीक है ना, एंगल। तो एंगल कैसे निकालेंगे? देखो 15 मिनट की बात कर रहा है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है ना, 6 डिग्री का एंगल बनता है। तो 15 मिनट में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 15 इंटू 6 हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 90 अपॉन कितना हो जाएगा? 360 इंटू पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर क्या होगा? तो देखो हैंड का मतलब जो मिनट हैंड है ना, सुई है ना, उसका लंबाई कितना है? 16। तो ये 16 मीटर क्या हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर आर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 इंटू 14। बस यही करना था आपको। देखो 0 से 0 काट दोगे, 9 चौका 36 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपको 9 चौका 36 होता है ना। ठीक है, 4। तो 4 से काटोगे तो ये तो 2 से कट जाएगा, ये 11 से कट जाएगा, ये 7 से कट जाएगा, बात खत्म। और ये भी 7 से कट जाएगा। और 14 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बोलो समझ में आया? ये कहानी खत्म हो गया आज का। फिनिश रहा आज का टॉपिक, पूरा खत्म कर दिया मैंने। 35 का 35 क्वेश्चन। आई होप सबको समझ में आया रहेगा। अगर समझ में आया रहे तो आराम से इसको बढ़िया से वीडियो को देखो, और अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक कमेंट वगैरह कर ही दो। ठीक है, चलो फिर बाय, गुड नाइट।